नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज यूपी चैनल पर। हम लाते हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1115 करोड़ का 15.51 किलोमीटर ट्रैक और 18 रेलवे फाटक के जाम से आजादी। कानपुर में 22 साल बाद बनेगा मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। जीटी रोड के दोनों ओर बसी आबादी को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। बीते 22 सालों से जाम की समस्या से राहत दिलाने वाली बहुप्रतीक्षित मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर परियोजना पर अब जमीन पर कार्य शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का टेंडर फाइनल कर निजी कंपनी को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तारीख टली, कब से फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, एनएचएआई ने कर दिया क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के 29 अप्रैल को प्रस्तावित शुभारंभ की अटकलों को खारिज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 15 मई तक पूरी तरह से फाइनल हो पाएगा। फिलहाल लखनऊ पैकेज में करीब 10% काम अभी अधूरा है। वहीं अभी इस पैकेज का पूरा प्रमाण पत्र भी नहीं जारी हुआ है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। कानपुर वालों के लिए गुड न्यूज, इस दिन सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो रूट को हरी झंडी दिखा सकेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून माह में सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो रूट को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसको लेकर मेट्रो द्वारा तेजी से कार्य कराया जा रहा है। इस बाबत मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन घंटाघर तक मेट्रो चालू हो गई है। अब सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक मेट्रो चालू होनी है। प्रधानमंत्री मेट्रो को हरी झंडी जून माह में दिखाएंगे। इसके अलावा 2 मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बर्रा 8 से नौबस्ता तक 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यूपीएसएससी ने अवर अभियंता के 4612 पदों के लिए परीक्षा की तारीख का किया ऐलान। एग्जाम सेंटर को लेकर भी जरूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता मुख्य परीक्षा 2026 की तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षा 3 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रदेश के 8 जिलों में आयोजित होगी। आयोग की ओर से अवर अभियंता सहायक विकास अधिकारी के कुल 4612 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 8 जिलों अमरोहा, बागपत, भदोही, कन्नौज, कानपुर देहात, पीलीभीत, संत कबीर नगर और शामली में कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को केंद्रों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। लखनऊ में जनगणना के लिए ट्रेनिंग शुरू, डीएम ने कहा अनुपस्थित मिले तो होगी कार्रवाई। 22 मई से लखनऊ की जनगणना शुरू हो रही है और इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। लखनऊ में जनगणना कार्य में 17,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया जा रहा है, जो सबसे पहले घरों की गिनती करेंगे। जनगणना के दौरान किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे, इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डीएम ने कहा सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर बिना अनुमति ट्रेनिंग से गायब मिले तो कार्रवाई होगी। जनगणना के कार्य बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को जुटकर करना है। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आगरा में कड़ी सुरक्षा घेरा, सेंटर्स पर तैनात रहेंगे 900 पुलिसकर्मी। 3 दिवसीय होमगार्ड भर्ती परीक्षा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस अधिकारियों सहित 900 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। गुरुवार को डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने अधीनस्थ अधिकारियों और थाना प्रभारियों को साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। एसपी अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक केंद्र पर 2 इंस्पेक्टर प्रभारी के रूप में मौजूद रहेंगे। योगी सरकार का पीएम आवास को लेकर बड़ा फैसला, अगली किस्त के लिए बदल गए नियम। प्रदेश सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण घटक में स्वीकृत और निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू कर दी है। पीएम आवास की गुणवत्ता की जांच के बगैर अगली किस्त लाभार्थियों को नहीं मिलेगी। मिशन निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला नगरीय विकास अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में अब ड्राइविंग लाइसेंस में संशोधित करा सकेंगे डेट ऑफ बर्थ। एआरटीओ कार्यालय भी जाने की जरूरत नहीं। यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तारीख गलत दर्ज है या फिर आधार कार्ड में जन्म तिथि मनगढ़ंत दर्ज हो गई है तो आप संशोधन करा सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जन्म तिथि में बदलाव के लिए आवेदक को 3 प्रपत्रों में से 1 प्रस्तुत करना होगा, तभी बदलाव होगा। लोगों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस को मिलेगी 60,244 नई महिला कांस्टेबल। सीएम योगी लेंगे दीक्षांत परेड की सलामी, दिखेगा नारी शक्ति का दम। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2025 के तहत चयनित 60,244 आरक्षियों में से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की आरटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त 986 महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड 26 अप्रैल को रिजर्व पुलिस लाइंस महानगर लखनऊ में आयोजित होगी। परेड का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलामी लेंगे। प्रशिक्षण के दौरान इन महिला आरक्षियों को आधुनिक पुलिसिंग से लेकर साइबर क्राइम तक का प्रशिक्षण दिया गया है।
यूपी में अब बिना सूचना नहीं कटेगी बिजली, माइनस बैलेंस पर भी मिलेगी राहत, अधिकारियों को सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं के हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 1 किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अगर उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तब भी 30 दिनों तक उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यूपी में गन्ना किसानों के लिए नई नीति जारी, 1 मई से शुरू होगा जीपीएस सर्वे, सीधे मोबाइल पर मिलेगी खेत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी की गई है। इसके तहत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग गन्ने की फसल पर जीपीएस सर्वेक्षण कराएगा। यह जीपीएस सर्वेक्षण 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगा। इसकी सूचना 3 दिन पहले सभी रजिस्टर्ड गन्ना किसानों को मोबाइल एसएमएस के जरिए दी जाएगी। वाराणसी से प्रयागराज होकर पुणे के लिए नई ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी 28 को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रेल यात्रियों को भी बड़ा तोहफा देंगे। यह उपहार वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बनारस, हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को सस्ती सेवा का उपहार देंगे। इसके संचालन से महाराष्ट्र के बीच ट्रेन में भीड़ होगी। लखनऊ वाराणसी में तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस पार, पढ़िए आईएमडी का ताजा अपडेट। आकाश से आग की तरह बरसती तीखी धूप का कहर गुरुवार को और भी प्रचंड रहा। तापमान के 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वायुमंडल मानो धधक उठा। आग की भट्टी में बदल चुके वातावरण में बाहर निकलना मुश्किल था। सूरज की तपन से बनारस का कड़कड़ भभक उठा है। बीच में एक दिन को छोड़ दें तो गुरुवार को छठे दिन भी अधिकतम तापमान 43 के पार ही रहा था। यूपी में गेहूं खरीद की निगरानी का जिम्मा संभालेंगे नोडल अधिकारी, किसानों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी। अधिक से अधिक गेहूं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने की कोशिश में जुटी सरकार ने खरीद के मानकों में रियायत के बाद अब मंडलों में निगरानी के नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। ये नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए किसानों से क्रय किए जा रहे गेहूं की व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा करेंगे। बैठक करके गेहूं खरीद में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। किसी भी असुविधा पर किसान टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी में फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों पर होगी भर्ती। मुख्य परीक्षा के लिए 30 जून से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन और फीस जमा कर सकेंगे। वहीं आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिन्हें पीईटी 2025 के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आगरा के कारोबारियों को मिली राहत, अब नहीं देना होगा ट्रेड लाइसेंस टैक्स, मेयर ने उठाया कदम। नगर निगम के सीमा क्षेत्र में कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस टैक्स नहीं देना होगा। मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल को ट्रेड टैक्स लाइसेंस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे निरस्त करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को पत्र भेजा है। उन्होंने सरल, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त वैकल्पिक प्रणाली विकसित कर शीघ्र लागू करने को कहा है, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिले और राजस्व एवं नियमन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें, रोडवेज बसें लगाएंगी 80 अतिरिक्त फेरे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए रेलवे रोडवेज ने कमर कस ली है। 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने 10 विशेष ट्रेनों का प्रस्ताव तैयार किया है, जबकि एक एक पल की निगरानी के लिए 12 रूप सक्रिय कर दिए गए हैं। निजी निर्माण ध्वस्त करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी जमीन पर किए गए निर्माण को गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा की अधिसूचना जारी, 84 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा की अधिसूचना जारी की है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में हिंदी अनुवाद से जुड़े ग्रुप बी पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल से शुरू हो गई है और 14 मई तक चलेगी। अभ्यर्थी 15 मई तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन के लिए 19 से 20 मई तक का समय निर्धारित किया गया है।
19 साल बाद ज्येष्ठ मास में पड़ेंगे 8 बड़े मंगल। लखनऊ में भंडारों के लिए नए नियम लागू। इस बार ज्येष्ठ मास में 4 नहीं 8 मंगल पड़ेंगे और जगह जगह भंडारे का आयोजन होगा। 5 मई को पहला मंगल शुरू होगा। आचार्य एस नागपाल ने बताया कि इस साल ज्येष्ठ का महीने में 2 मई से लेकर 29 जून तक रहेगा। अधिक मास के कारण ज्येष्ठ माह पूरे 59 दिन का होगा। 19 साल बाद यह संयोग बन रहा है। इससे पहले 2007 में ज्येष्ठ मास में 8 मंगल पड़े थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।